हेलो एवरीवन, क्यू आर वॉचिंग सीरियल से आप जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल बरसाते की। तो आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मालिनी आएगी और वो बताएगी कि कैसे रेयांश का एक्सीडेंट हुआ था और वो नशे में पागल हो चुका है। वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो आराधना को किसी की नहीं होने देगा। आराधना ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि रेयांश ठीक तो है। तभी आराधना की माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, अब हम दोनों मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि इसकी लाइफ कहाँ पे जानी है। यानी कि हम बहुत अच्छे से तो मिलकर के ये डिसाइड करने वाली हैं कि एक यशोदा और एक देव के मिलकर अपनी आराधना की ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। इधर अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर आराधना के आगे सारी ज्वेलरी रखी होगी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होगी। आराधना सोच रही होगी, तभी उसे हेलुसिनेशन होगा कि रेयांश वहां आया है और रेयांश उससे कहेगा है ब्यूटीफुल, और तभी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगी। इसी बीच में दिखाया जाएगा कि दोनों माएँ आती हैं आराधना के, उसे तैयार करती हैं, उसे नेकलेस पहनाती हैं और आराधना कहती है मुझे एक साथ दो माओं का प्यार मिला है, थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ही अच्छे हो और दोनों बहुत स्पेशल हो मेरी ज़िंदगी में। दोनों मायों से लाड दुलार करती हैं, ऑल द बेस्ट कहती हैं आने वाले फंक्शन के लिए। तभी आराधना के सामने एक बार फिर से रेयांश आने वाला है। यहाँ दिखाया जाएगा कि जय अपनी माँ को लेकर के आएगा और वो मोहल्ला देख कर के बहुत ही ज़्यादा टैकी फील करने वाली है। जय की माँ इंसल्ट करती हुई डायरेक्टली नजर आएगी और कहेगी कि मुझे तो लगा था ये जो हाई फाई बिल्डिंग अपार्टमेंट है उस में जाने वाले हैं हम, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक छोटे से घर में यहाँ पर तुम लेकर के आओगे। तभी कहती है कि चलो लेकिन तुम्हारे लिए हम चलते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो लोग बेल बजाते हैं आराधना की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं और जय की माँ कहती है इनडायरेक्टली कि जाओ जाकर के अपनी मालकिन से कहो कि हम आए हैं लड़के वाले। तभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आराधना के पापा अपने आप को अपनी फैमिली से और तभी उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये कोई मेड नहीं बल्कि आराधना की फैमिली है। जय कहता है कि मॉम प्लीज़ आप थोड़ा अच्छे से बिहेव कर सकती हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है मालिनी के ऊपर और जय की माँ मालिनी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है और उससे जाकर के वो मिलती है। इधर इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन होगी। तभी मालिनी कहती नज़र आएगी कि आती क्यों नहीं, आखिर अपनी बेटी के ससुराल वालों से तो मिलना था ना। तभी वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहती है कि एक सेकेंड, ये रिलेशन मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारी बेटी। तभी मालिनी बात को संभालते हुए कहती है कि हाँ एक्चुअली मालिनी की ज़िंदगी में ये लोग इतने करीब हैं कि वो मेरी बेटी जैसी ही तो है, मेरा कहने का मतलब ये था, लेकिन आओ चलो बैठो तो सही। तभी सभी लोग अंदर जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है भाई, देखना तो पड़ेगा कि कौन है वो लड़की जिसने मेरे जय का दिल जीत लिया, क्योंकि इसके पापा तो कह रहे थे कि आराधना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। और इधर आराधना को हेलुसिनेशन में रेयांश दिखाई देगा, रेयांश उसको किस करेगा, उसे प्यार करने वाला है। आराधना उसे धक्का देगी और कहेगी आखिर तुम चाहते क्या हो रेयांश, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्या तुम ये चाहते हो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊँ, तुम्हारी तरह नफरत की आग में जलती रहूँ। रेयांश कहता है कि एक बात बताओ, तुम आगे बढ़ तो रही हो लेकिन तुम मुझे भुलाओगे कैसे, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सांस में हूँ, मैं तो तुम्हारी धड़कन में हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। यहाँ पर इन दोनों का पर्सनल मोमेंट दिखाया जाएगा। जैसे ही रेयांश आराधना को लिप पर किस करने वही होगा तभी आराधना उसे धक्का देगी और उसे पता चलेगा कि अरे ये तो उसका सपना था। इधर आराधना की माँ जय की माँ को कुछ भजियाज ऑर्डर करेगी जिसे देख कर के वो टैकी फील करेगी और कहेगी कि सॉरी मैं ये नहीं खाती, मैं सिर्फ सॉटे की हुई ग्रिल चिकन या फिर वेजिटेबल्स ही खाती हूँ, मैं ये सब नहीं खाती। आराधना की माँ ट्राई करती है रैपो बिल्ड करने की और उसे बोलने की कि ये सब घर में बना है फ्रेश ऑयल में, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि सॉरी मैं ये सब नहीं खा सकती, ना ही मैं खाती। तभी जय यहाँ पर कहता है कि सॉरी आंटी, दरअसल मेरी माँ भूल गई है कि एक्चुअली में ये बिलोंग तो पिंड से ही करती हैं। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्यूट सी कोल्ड कॉन्वर्जेशन होती है। तभी आराधना की माँ कहती है तुम एक काम करो, जाकर के आराधना को बुला करके लेके आओ। यहाँ पर आराधना रेयांश से पीछे छुड़ाने की बात कर रही होती है और उसे बार बार रेयांश कभी कहीं नजर आता है। यहाँ पर रेयांश उसके करीब होता ही है कि तभी वो उसे धक्का देकर निकाल रही होती है। इतनी देर में आराधना की छोटी बहन आ जाती है और वो देखकर समझ जाती है कि ये बहुत घबरा रही है। वो कहती है रिलैक्स दी, आपको चलिए बाहर बुलाया जा रहा है। तभी आराधना बाहर जाती है और उसकी माँ रेयांश की माँ जय की माँ देखकर के आराधना को देखती रहती है और कहती है सो आराधना क्या हाल है तुम्हारे,
तभी यहाँ पर आराधना कहेगी कि आंटी आई डोंट नो कि ये किसकी चॉइस है, आपकी या जैकी, लेकिन जो भी है दिस नेकलेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। तभी वो कहती है लेकिन हमने तो अभी तक अपना शगुन दिया ही नहीं है। इतने में दिखाया जाएगा कि कैसे आराधना के घर पर और भी शगुन के डिब्बे आने लगेंगे और जय की माँ कहती हुई आएगी नज़र कि हमारा शगुन तो हम अपने साथ लाए हैं, ये देखिए, लेकिन ये हमने नहीं भिजवाया, ये किसने भिजवाया है। तभी आराधना के जो फादर हैं वो भी कंफ्यूज नज़र आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों का शगुन ये नहीं है तो किसका है। तभी आराधना की तरफ देखते हुए कहती है रेयांश की माँ, और यहाँ पर जय की माँ कहती है गलती तुम्हारी नहीं है ना, तुम्हारे पेरेंट्स की है। दरअसल जिन घरों में खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना, उन घरों में प्रेजेंट्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लड़की को पता होता है कि आखिर किसने दिए हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो रेयांश है वो गाड़ी लोड करवा करके लाता है सामान की, और सबसे कहता है चलो चलो मुहूर्त में थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी से जाकर के सामान सही से पहुँचा दो, और ये ध्यान से ले जाना क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव सामान है। तभी यहाँ पर सबके सामने नया तमाशा होता है कि आराधना यहाँ पर बैठी होती है और तभी उसके घर में और नए सामान आने लगते हैं। सभी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये शगुन का सामान बेच कौन रहा है। तभी आराधना की नज़र पड़ती है एक फ़ोटो फ्रेम पर जिस पर लिखा होता है आरांश और उस पर रिबन बंधा होता है, जिसे देखकर आराधना समझ जाती है कि आखिर यह सामान कहाँ से आ रहा है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ। तभी जय की माँ बहुत ही इनडायरेक्टली उसे टॉन करती है और कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी मुहूर्त कहाँ निकले जा रहा है, हमें जल्दी थोड़ी ना, जाओ तुम आराम से बात करके आओ और मेक श्योर करना कि ये सामान आ कहाँ से रहा है ताकि तुम ये सब कुछ अच्छे से संभाल पाओ। इनडायरेक्टली वो उसकी मतलब इंसल्ट करती है। तभी जय कहता है कि मॉम प्लीज़, और तभी वो मन ही मन सोचता है कि रेयांश तूने क्या किया, अब अगर मेरी मॉम को तेरे बारे में पता चलेगा तो वो आराधना को और भी ज़्यादा ताना मारेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आराधना को एक कैरेक्टर पर सवाल उठाए। यहाँ पर आराधना को जय जाने की परमिशन दे देता है। आराधना फोटो फ्रेम लेकर के नीचे चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ रेयांश ही कर रहा है। जैसे आराधना नीचे जाती है देखती है कि रेयांश यहाँ पर बैठा होता है, फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है। तभी वो आराधना को आता देखता है, उसके हाथ में फ्रेम होता है और आराधना ज़ोर से सड़क पर वो फ्रेम पटकती है और उसमें आग लगा देती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये जो रिश्ता है ना हमारा, वो इस फ्रेम की तरह जल चुका है, अब उसमें कुछ नहीं बचा। तभी रेयांश उस आग को बुझाता है, फ्रेम उठाता है और कहता है कि तुम जला तो सकती हो हमारे इस नाम को, लेकिन हमारे नाम को मिटाओगी कैसे आराधना, और हमारा प्यार मरते दम तक अलग नहीं हो सकता, हम एक हैं, एक ही रहेंगे। आराधना यहाँ गार्ड से कहती है इनको निकालिए क्योंकि इज्जतदार लोगों का मोहल्ला है, यहाँ इन जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। रेयांश मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मेरी हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ, तुम किसी और से प्यार कभी कर ही नहीं सकती और ना हमारा नाम को मिटा सकती हो। रेयांश यहाँ पर अपना फ्रेम लेता है और उठा करके उसे चला जाता है और आराधना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उसे देखती नज़र आती है। इधर जैसे ही आराधना ऊपर आती है कहती है जय की माँ उसे ताने मारते हुए कि तारीफ़ तो बहुत सुनी थी तुम्हारी, आज तुम्हारे जलवे देख भी लिए, आखिर तुम क्या चीज़ हो। चलिए ध्यान रखना, ये जो शगुन दिया है ये हमारा शगुन है और इस बात को भूलना मत। और जय के साथ में उसकी माँ सबको बाय बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जय समझ जाता है कि इनडायरेक्टली उसकी माँ ने आराधना की इंसल्ट की है। वो सॉरी बोलकर उसे हैंडल करने की बात कहता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूँगा। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक पे, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि न जाने अब कौन सा नया बवाल रेयांश करने वाला है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।